हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। पैरामेडिकल का नंबर 1 चैनल बायो वर्ल्ड आपका तहे दिल से स्वागत करता है। दोस्तों, आज से हम लोग इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग नाउन को पढ़ेंगे। नाउन चैप्टर से पैरामेडिकल में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। उसके कॉमन एरर, फिल इन द ब्लैंक्स, या तो उसके सेंटेंस में नाउन रहता है, उसको पूछता है कि ये कौन सा काइंड का नाउन है, या तो फिर नाउन लिखा हुआ रहता है, उसके बारे में पूछता है कि ये सिंगुलर वर्ब लेगा या प्लूरल वर्ब लेगा। तो इस तरह से नाउन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग आज नाउन चैप्टर को पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बेसिक को भी पढ़ लेंगे और इसके इम्पोर्टेंट्स रूल जिसके कॉमन एरर बनते हैं वो भी पढ़ेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाउन का डिफिनीसन आप लोग को पता होगा दोस्तों, लेकिन फिर भी हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है। नाउन A noun is a word used as a name of a person, place or thing. नाउन एक ऐसा शब्द है जिसका यूज नाम में होता है। जैसे कि कोई भी पर्सन का नाम को हम नाउन बोलेंगे। प्लेस, कोई भी प्लेस, स्थान, जैसे गया, पटना, जो भी स्थान है उसके नाम को हम लोग नाउन बोलेंगे। थिंग मतलब जितने भी प्रकार की वस्तुएं हैं जो हम लोग यूज करते हैं उसके भी नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो हम लोग एक शब्द में ऐसे बोलेंगे कि जो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं सभी के नाम को हम लोग नाउन बोलते हैं। तो इसको 5 काइंड में डिवाइड किया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके 5 काइंड हैं। सबसे पहला है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन उसे कहते हैं दोस्तों जिसे किसी खास व्यक्ति का बोध होता है। मतलब किसी एक व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु, एक स्थान के बारे में विशेषता बता रहा है, उसके बारे में कहा जा रहा है। जैसे कि एक व्यक्ति का नाम है राम, तो सिर्फ राम के बारे में उसका विशेषता बताएगा। तो यहाँ पे हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड, कॉमन नाउन। इसको हम फिर से डिटेल में आगे बढ़ेंगे, अभी हम थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है। तो सेकेंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन होता है दोस्तों जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा मतलब पूरे जाति का जिससे बोध हो। ठीक है। अब है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं जिससे कि समूह का बोध हो। जैसे जो भी चीज़ें समूह में रहती है, जैसे सभा है, कमेटी है, टीम है, इस तरह से क्लास हो गया, तो वो सब समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। अब है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन हो गया दोस्तों द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे हम लोग नाप तोल सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, जो लिक्विड अवस्था में रहते हैं, तो उसे हम लोग मटेरियल नाउन बोलते हैं। 5 काइंड से इसका 5वां काइंड से अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, जिसको हम लोग ना तो देख सकते हैं ना छू सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। जैसे ऑनेस्टी हो गया, पॉवर्टी हो गया। तो इस तरह से 5 काइंड्स हैं। हम लोग को 5 काइंड्स को अच्छा से समझना है ताकि हम लोग फाइंड कर पाएँ कि ये कौन सा काइंड का नाउन है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा हमारे लिए। तो ठीक है, हम लोग प्रॉपर नाउन को देखते हैं। प्रॉपर नाउन है दोस्तों, प्रॉपर नाउन से हमारा तात्पर्य किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम से होता है। मतलब कि किसी खास व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को, बोध को जो वर्ड करता है उसे हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। यहाँ पे दिया गया राम, दिल्ली, गीता, ये सब। ठीक है। तो इसका दिया है राम इज़ माई फ्रेंड, राम मेरा दोस्त है। तो यहाँ पे सिर्फ राम के बारे में बोला जा रहा है कि राम मेरा दोस्त है। लड़के बॉयज़ बोलेंगे तो पूरा बॉय जाति का बोध हो जाएगा, लेकिन बॉय से सिर्फ हम राम को इंडिकेट कर रहे हैं, इसलिए राम यहाँ पे प्रॉपर नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल है आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। यहाँ पे दिल्ली एक सिटी के, किसी एक सिटी के बारे में बोला जा रहा है। अगर हम लोग सिटी बोल दें तो वर्ल्ड में जितने भी सिटी हैं सभी को इंडिकेट कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ दिल्ली के बारे में बोला जा रहा है, सिर्फ एक सिटी के बारे में बोला जा रहा है। तो यहाँ पे दिल्ली हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा, प्रॉपर नाउन मतलब किसी खास व्यक्ति, वस्तु के बारे में बोध होना। तो हम लोग उस तरह से फाइंड करेंगे प्रॉपर नाउन को। अब सेकेंड है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन दोस्तों उसे कहते हैं जिस नाउन से एक वर्ग अथवा जाति के व्यक्ति, वस्तु का बोध हो। मतलब उस एक वर्ग के, पूरा वर्ग के, जाति के व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे हम लोग कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है किंग मतलब हो गया राजा। तो हम ये नहीं पता चल रहा है किस राजा के बारे में बात हो रहा है, मतलब हम लोग को पूरे किंग वर्ग के बारे में पता चल रहा है कि जितने भी किंग हैं सभी के बारे में। बॉय हो गया लड़का मतलब पूरे बॉय जाति को बोल रहा है। गर्ल, ठीक है। इस तरह से सिटी, पूरे सिटी के बारे में बात कर रहा है, पूरे
गर्ल के बारे में बात कर रहा है, तो ये एक कॉमन नाउन हो गया, जातिवाचक संज्ञा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग क्या दिया है। एक है दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द बॉय, लड़कों के अनुसार, द नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार, जो शहर है नज़दीक के वो बहुत दूर है। तो पूरे लड़कों के अनुसार बताया जा रहा है कि नियरेस्ट टाउन इज वेरी फार, तो यहाँ पे बॉय कॉमन नाउन हो गया। बी नंबर में एग्जाम्पल दिया है, द बॉयज आर गोइंग टू द नियरेस्ट विलेज, लड़के जो हैं नज़दीक के गांव में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो बॉयज आए हैं, पूरे बॉयज़ के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए बॉयज़ यहाँ पे भी कॉमन नाउन है। अब हम लोग थर्ड चलते हैं, कॉलेक्टिव नाउन। कॉलेक्टिव नाउन होता है दोस्तों जिस नाउन से, ठीक है, समूह का बोध हो, मतलब पूरे समूह का बोध हो, उसे हम लोग कॉलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। सामान्यतः कॉलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है। कॉलेक्टिव नाउन का प्रयोग सिंगुलर में होता है, जैसे कि समूह है बहुत सारे लोगों का, लेकिन सबको मिला के एक ही वर्ड में इंडिकेट करते हैं, इसलिए इसका प्रयोग सिंगुलर में होता है। लेकिन इनका प्रयोग कभी प्लूरल में भी कभी कभी किया जाता है। कुछ चीज़ें अपवाद में होती है दोस्तों, उसे हम लोग को याद करना पड़ता है। तो इनका प्रयोग प्लूरल में तभी किया जाता है जब मतभेद दर्शाया जाए, मतलब कि दोनों को, जो पूरे टीम है उसको डिवाइड कर दिया जाए, मतलब अलग अलग करके कुछ सेंटेंस दिखाया जाए, तो हम लोग फिर पूरे प्रत्येक सदस्य के बारे में, मतलब कि टीम में जितने भी सदस्य हैं सबके बारे में कुछ कुछ कहा जाए, तो वो सेंटेंस प्लूरल बन जाती है। तो हम लोग फिर प्लूरल वर्ड को यूज करते हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल के अनुसार, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, एग्जाम्पल से पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं। द फ्लॉक ऑफ गीज स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन द पास्चर। फ्लॉक ऑफ गीज मतलब गीज के समूह को हम लोग एक वर्ड में फ्लॉक बोलते हैं। फ्लॉक हो गया कॉलेक्टिव नाउन। तो गीज के समूह में जितने भी गीज हैं सभी के बारे में बोल रहा है कि स्पेंड मोस्ट ऑफ इट्स टाइम इन दिस पास्चर। पास्चर होता है दोस्तों जहाँ पे उन लोग को खाना मिलता है, जहाँ पे उन लोग रहते हैं। ठीक है, तो हंसों का समूह अपना ज़्यादा समय पास्चर में स्पेंड करते हैं। तो ये पूरे हंस के समूह के बारे में बोल रहा है। तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ड यूज हुआ है, सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है, स्पेंड्स। जब भी कोई वर्ब में इस या एस लगता है तो वो सिंगुलर बन जाता है। तो इस तरह से पूरे हंस के समूह के बारे में बात कर रहा था, फ्लॉक ऑफ गीज, तो यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल में है, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर। ज्यूरी बोलते हैं दोस्तों 5 लोगों के समूह को। तो ज्यूरी जो है डिसाइड करेंगे इस मैटर के बारे में। तो ये पांचों को एक ही बार बोल रहा है कि जो वो डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे सिंगुलर जैसा सेंस दे रहा है। ठीक है, द ज्यूरी इज डिसाइडिंग द मैटर, तो सिंगुलर होने के कारण यहाँ पे सिंगुलर वर्ब यूज होगा, इज। ठीक है दोस्तों, अब है सी नंबर एग्जाम्पल, द कमिटी मीट्स एवरी वीक। कमिटी हो गया दल, लोगों का समूह। ठीक है, मीट्स एवरी वीक, वे प्रत्येक सप्ताह मिलते हैं। तो यहाँ पे पूरे कमिटी के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब ले लिया। ठीक है, अब हम लोग इसका प्लूरल वर्ब का एग्जाम्पल देखेंगे। बोल रहा है, द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। जो टीम है वो डिवाइड हो गया किसी इशू के वजह से। द टीम आर डिवाइडेड ओवर द इशू ऑफ कैप्टनशिप। कैप्टनशिप के इशू की वजह से टीम को डिवाइड कर दिया जाएगा, टीम अलग अलग हो गया। तो टीम जब अलग अलग हो गया तो वो अलग अलग है, तो वो प्लूरल बन जाएंगे। तो इस तरह से हम लोग प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। अब हम लोग इज नहीं आर यूज करेंगे। तो सेंटेंस को समझना होगा, समझ के अनुसार फिर हम लोग उसमें सिंगुलर या प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। तो ये सब प्रैक्टिस करने से आता है दोस्तों। आप बार बार इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, उसका प्रैक्टिस कीजिएगा। नाउन, आज आप लोग नाउन को चैप्टर पढ़ रहे हैं तो नाउन चैप्टर को घर में भी पढ़िए, और उससे रिलेटेड जो भी उसका प्रॉब्लम है, उसका जो भी क्वेश्चन दिए गए हैं उसको आप सॉल्यूशन कीजिए, तब आपको अच्छा से चैप्टर समझ में आ जाएगा। कोई भी चैप्टर को आप लोग 1 से 2 या 3 बार पढ़िएगा तो फिर हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल इसका देखते हैं। जैसे द ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स। ऑडियंस हैव टेकन दियर सीट्स, ये ऑडियंस के प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है कि सारे ऑडियंस अपने अपने सीट्स को लिए। तो यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे पूरा एक समूह के बारे में नहीं बोल रहा है, समूह के सारे सदस्य के बारे में बोल रहा है कि सबने अपने अपने सीट्स को लिए, तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब यूज किए। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन होता है दोस्तों जिस नाउन से
ऐसे पदार्थ का बोध हो जिससे दूसरी वस्तु बन सके, मतलब कि दो पदार्थ को मिलाकर किसी एक वस्तु को बनाया जा सके। मटेरियल नाउन पदार्थवाचक संज्ञा, ठीक है। और मटेरियल नाउन उसे भी बोलते हैं दोस्तों जैसे जिसे हम लोग गिनती नहीं कर सकते, जिसे हम लोग काउंट नहीं कर सकते, जिन्हें मापा या तौला जा सकता है, ठीक है। काउंट नहीं करेंगे तो उसको तौल या माप के हम लोग उस चीज़ को बेचेंगे, ठीक है दोस्तों। इनके साथ समानता सिंगुलर मटेरियल वर्ब के साथ सिंगुलर वर्ब में यूज किया जाता है। मटेरियल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मटेरियल नाउन को हम लोग काउंट नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं रख पाते हैं, तो ये सिंगुलर सेंटेंस बनते हैं, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब लगते हैं। और इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि इसके साथ आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। मटेरियल नाउन के साथ हम लोग ए एंड द का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से मटेरियल नाउन को ना तो हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसे इसके साथ सिमिलर वर्ब लगाते हैं, इसे मापा या तौला जा सकता है, इसके साथ हम लोग आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, और ये दो या दो से अधिक वस्तुएं से मिलकर बनता है, दो या दो से अधिक पदार्थ से मिलकर बनता है। अब हम लोग इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो इसका एग्जाम्पल में दिया है दोस्तों, द नेकलेस इज मेड ऑफ गोल्ड। नेकलेस जो है गोल्ड से मिलकर बना है, ठीक है। तो यहाँ पे गोल्ड हो गया मटेरियल नाउन। इसमें सी हैज़ परचेज ए टी सेट ऑफ सिल्वर, तो सिल्वर मटेरियल नाउन है। थर्ड में दिया है ही गॉट हिज फर्नीचर मेड ऑफ टीक वुड, तो यहाँ पे वुड हो गया मटेरियल नाउन। तो इस तरह से हम लोग मटेरियल नाउन के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए गए थे हम लोग माइंड में रखेंगे, और उस तरह से हम लोग वाक्य सेंटेंस जो भी दिया रहेगा उसमें फाइंड करेंगे कि कौन सा मटेरियल नाउन है। अब है पांचवा काइंड अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन उसे कहते हैं दोस्तों ऐसे गुण, भाव, क्रिया एवं अवस्था को व्यक्त करता है अब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे छुआ नहीं जा सकता, ठीक है दोस्तों। अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम लोग छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस किया जा सकता है, उसे हम अब केवल महसूस कर सकते हैं। जैसे और एब्स्ट्रैक्ट जो है, जो भी भाववाचक संज्ञाएं होती है वो किसी के अंदर पाया जाता है, उसको हम उसके बिहेव से हम लोग देखते हैं। जैसे कि किसी भी व्यक्ति के अंदर ऑनेस्टी है, ईमानदारी है, तो हम लोग उसके बिहेव से पता चलता है कि ये ऑनेस्ट इंसान है, तो यहाँ पे ऑनेस्टी इस तरह से हो जाएगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ब्रेवरी, बहादुरी, हार्टेड, घृणा, लाफ्टर, मतलब उसका एक्शन जो है, उस पॉवर्टी, यूथ, ये सब अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्यतः सिंगुलर में किया जाता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है दोस्तों ये भी हमेशा सिंगुलर में यूज होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल दिया गया है, पीपल रिस्पेक्ट हिज सिंसियरिटी। पीपल जो है इसके सिंसियरिटी को, इसके सच्चाई का रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। तो सच्चाई को हम लोग काउंट कर सकते हैं नहीं, इसलिए ये भी सिमिलर यूज होगा। उसको एक वर्ड पूरे सेंटेंस में एक ही मतलब जैसा यूज किया जा रहा है, इसलिए ये यहाँ पे सिमिलर वर्ड लेगा। इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे कि सिमिलर कौन लेता है, प्लूरल कौन लेता है, क्योंकि एग्जाम इससे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इस बात पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, ठीक है दोस्तों। सेकेंड एग्जाम्पल है ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो पूरा ईमानदारी के बारे में बात कर रहा है ना, तो ईमानदारी हो गया यहाँ पे सिमिलर, इसलिए यहाँ पे ईमानदारी जो है इज लिया है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग पांचों काइंड को देखें। नाउन को और दो तरीके से बांटा गया है, ठीक है, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। काउंटेबल के अंतर्गत उस वस्तु को रखते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल के अंतर्गत उसे रखते हैं जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह से नाउन को दो भागों में और बांटा गया है। तो हम लोग सब देखते हैं काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं, काउंटेबल नाउन वह नाउन होता है जिसकी गणना की जा सके, जिसको गिना जा सके। जैसे वी बाउट 6 टेबल्स, हम लोग ने 6 टेबल खरीदे, तो यहाँ पे टेबल का काउंट हो रहा है, कितने टेबल, 6 टेबल, तो टेबल हो गया काउंटेबल नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल है आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स, हमारे कुछ दोस्त हैं, तो फ्रेंड को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं, तो यहाँ पे फ्रेंड हो गया काउंटेबल नाउन। अब सी में है सी सा मेनी मूवीज़ लास्ट मंथ, उसने बहुत सारे मूवी को देखा, तो यहाँ पे मूवी को हम लोग भी काउंट कर सकते हैं, एक मूवी, दो मूवी। तो इस तरह से टेबल, फ्रेंड्स और ये मूवी काउंटेबल नाउन हो गए। अब अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं, इसके जस्ट अपोजिट है, जिसकी गणना ना की जा सके, ठीक है दोस्तों। जैसे जे प्रिस्टले डिस्कवर्ड ऑक्सीजन, जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन का खोज किया, तो ऑक्सीजन एक ही चीज़ है, इसको हम लोग 1 2 3 करके काउंट नहीं कर सकते, तो ये हो गया अनकाउंटेबल नाउन। सेकेंड एग्जाम्पल है दे डिसाइडेड टू सेल द फर्नीचर,
तो फर्नीचर दोस्तों, फर्नीचर को भी हम लोग काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि फर्नीचर जितने भी लकड़ी के सामान होते हैं सबको हम लोग एक वर्ड में फर्नीचर बोलते हैं। तो यहाँ पे फर्नीचर हो गया अनकाउंटेबल नाउन। यहाँ पे दिया है मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो। मनी को हम लोग काउंट नहीं कर सकते दोस्तों, ये मटेरियल नाउन है, ठीक है। तो जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते उसको, उसके साथ हम लोग मच लगाते हैं। जिसको काउंट कर सकते हैं उसके साथ हम लोग मेनी लगाते हैं। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो मच मनी वाज वेस्टेड ऑन द शो, मनी को वेस्ट किया गया। तो यहाँ पे मनी हो गया अनकाउंटेबल नाउन। देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जांपल है काउंटेबल नाउन। स्टार्स हो गया, सेकेंड्स हो गया, रूपी, ये सब काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल हो गया मनी, टाइम, नॉलेज, ये सब अनकाउंटेबल नाउन है। और ये है वर्ब के अनुसार सिंगुलर वर्ब सिंगुलर विथ सिंगुलर नाउन। अगर सिंगुलर सेंटेंस है, सिंगुलर वर्ब है तो सिंगुलर नाउन लेगा, प्लूरल के साथ प्लूरल लेगा, ठीक है दोस्तों। अब एडजेक्टिव के अनुसार काउंटेबल नाउन कौन कौन है? मेनी, काउंटेबल जो रहेगा उसके साथ मेनी, फ्यू, नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ए नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, ये सब यूज करते हैं। और अनकाउंटेबल के साथ हम लोग यूज करते हैं दोस्तों मच, लिटिल, क्वांटिटी, ये सब अनकाउंटेबल सेंटेंस के साथ यूज करते हैं। अब आर्टिकल के अनुसार देख लेते हैं। काउंटेबल के साथ हम लोग ए एंड द का यूज कर सकते हैं, लेकिन अनकाउंटेबल में तो ए एन लगेगा नहीं, क्योंकि हम लोग उसको गिन नहीं सकते हैं, तो इसके साथ केवल द का यूज होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से हम लोग नाउन के बेसिक थिंग को सारा देख लिए हैं, उससे रिलेटेड, उसके काइंड से रिलेटेड। अब हम लोग इम्पोर्टेंट रूल की तरफ चलते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो नाउन का इम्पोर्टेंट रूल, फर्स्ट रूल में है कुछ नाउन्स का प्रयोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक है। जैसे कि ये सब जो है हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होते हैं। इसको हम लोग को रूल को याद करना पड़ेगा। इम्पॉर्टेंट रूल से हम लोग कल करते हैं, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाला हर वीडियो आप तक जल्द पहुंच सके। बायो वर्ल्ड आपके साथ हमेशा है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।